वो क्या नाम सूरज चौधरी बेचारा मर गया इनके लिए, तन मन धन लगा दिया। उस व्यक्ति को कहा मैं छोटे लोगों में बात नहीं आ रही, उस छोटे लोग का वोट आपके पास है, उसने वोट दिया, पूरे परिवार के साथ वोट दिलवाया। आज वो कौन भारी पड़ेगा? पवन पांडे जी हैं, कबूत तिवारी जी हैं, राजन पांडे जी हैं। देखिए भारी कोई नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है, तकरीबन 75,000 ब्राह्मण मतदाता है। अवधेश प्रसाद से बड़ी नाराजगी है क्या? नाराजगी राजन पांडे जी इतना नाम लेते ही फायर हो जाते हैं। फायर नहीं होता हूं मैं, ना गद्दार हूं ना गद्दार मुझे पसंद है। नाराजगी कितनी वजह क्यों है? वजह यही है कि मैंने 25,000 की भीड़ में ऐलान करके बाबा गोरखनाथ को चुनाव हरवा दिया था। आप मानते हैं चीज? इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं। जमीनी मुद्दे क्या देखे? समाजसेवी राजन पांडे जी को लगातार मिल्कीपुर में टहल रहे हैं, जनसफर कर रहे हैं, इससे पहले भी लगातार मिल्कीपुर की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मिल्कीपुर की जनता से कहना चाहता हूं, अयोध्या का बदला मिल्कीपुर से ले लो, नहीं तो पिछली बार दिल्ली में नहीं मिलता है तो अयोध्या का कहा थी कमरा नहीं मिले, भगवा जाओ प्रसाद न मिले। ये बात आप मानते हैं? हम मानते हैं नहीं मिलेगा कमरा, नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात और है, समाजसेवी राजन पांडे जी ठेकेदार भी हैं, ठेकेदार के साथ साथ फिल्म निर्माता भी रह चुके हैं। नहीं चुके, बनाए हैं, रिलीज होने वाली फिल्म हमारी फिर आएगी। हाँ, एक फंटास्टिक दुल्हनिया बनाए, एक है फंगस लव स्टोरी, हिंदी फिल्म आने वाली है, रिलीज होगी। हाँ, खेसारी से अच्छे संबंध हैं आपके? बहुत अच्छे संबंध है। चंद्रभान पासवान जी को लोगों से जाके व्यक्तिगत मिलना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं मिलने दे रहे हैं लोगों से। हमारे पास आने मिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनका सपोर्टर हूं। जो सही सपोर्टर होगा वो अपने पास नहीं बुलाएगा, काम करेगा। वो मैं अमीर बनने के लिए जमीर का सौदा नहीं करता हूं। अमीर ऊपर वाला बनाता है, अपने ईमान का सौदा नहीं करता हूं। अगर मैंने पासवान मदद की ईमानदारी से करूंगा, उसमें धोखा नहीं करूंगा। मैं जनता को मानता हूं, इन नेताओं को कुछ नहीं मानता हूं, जनता को अपना भगवान मानता हूं। कैसे पार पाएंगे? पूरा चारों विधानसभा घूम करके और पूरा सेट करके लोकसभा का चुनाव जो है सांसद जी से निकालिए, वो हमारे सांसद जी की कमी है। मेरी एक भी बात, मैं लाइव से बोल रहा हूं, अगर मेरी एक भी बात हमारे सांसद जी एक बात नहीं मान लिए होते, ये चुनाव जीत जाते, मैं कुमारगंज छोड़ के चला जाता। लेकिन सांसद जी राजन पांडे को समझे नहीं, वो तो 3 लाख से चुनाव को, जो उनके इर्द गिर्द लोग 2-4 दलाल थे, वो 3 लाख से जिता रहे थे। बीजेपी प्रत्याशी तरफ से खुला सपोर्ट कर रहे हैं, खुला सपोर्ट है उसमें, कहीं से बट कोई जरा सा इतना भी लेकिन कहीं मिलेगा तो आके हमको बताइए, भैया फला बता रहा था, वो लेके मेरे पास आइएगा। पार्टियां, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इसे अपनी प्रतिष्ठा की सीट मान करके वो पूरे दांवपेच आजमा रही है। वहीं पे बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने नए प्रत्याशी पासी चेहरे पे चंद्रभानु पासवान पे अपना कार्ड खेला है, और वहीं पे देखा जाए समाजवादी पार्टी से तो अजीत प्रसाद जी को मौका मिला है। तो इस विषय पर मिल्कीपुर विधानसभा के इस उपचुनाव पे बात करने के लिए हमारे साथ अयोध्या जनपद के समाजसेवी राजन पांडे जी मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रभानु पासवान को मौका दिया है, एक दलित चेहरे पे कार्ड खेला है, क्या लगता है आपको, क्या समीकरण होने वाला है? अगर भारतीय जनता पार्टी ने दलित कार्ड खेला तो दलित समाजवादी पार्टी का भी है, लेकिन चंद्रभान पासवान सज्जन, अच्छे और लोगों के साथ विश्वासघात न करने वाले हैं, और वो पिछले 10 सालों में जिस क्षेत्र से रहनुमाई किए हैं वहाँ के लोग उनसे संतुष्ट हैं। वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं और लोगों का सम्मान करते हैं। 75,000 ब्राह्मण वोट है मिल्कीपुर विधानसभा में, 75 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनका क्या कुछ दिख रहा है? क्योंकि ये बताते हैं कि अगर यहाँ पे ओबीसी और ब्राह्मण वोट पार्टियां साथ लेती हैं तो उस पार्टी का विधायक जो है वो बनना तय माना जाता है। ब्राह्मण यहाँ का ये मान के चलिए कि 70 से 80% जाएगा भारतीय जनता पार्टी। कोई कुछ भी कर ले वो नहीं रुकेगा, वो भारतीय जनता पार्टी को ही देगा। वो राम जन्मभूमि देखता है, अपने सम्मान को देखता है, क्योंकि ब्राह्मण सम्मान देखता है कि हमारा सम्मान कहाँ रहेगा। योगी जी पे भी आरोप लगता रहता है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण विरोधी सरकार, ऐसा कुछ भी आरोप लगता रहता है। आरोप तो बहुत लगते रहते हैं, लेकिन हाँ इस पे काम करने की जरूरत है। यहाँ पे ब्राह्मण बड़े चेहरों को उतारना चाहिए मिल्कीपुर में। कबूत तिवारी को उतरने से कुछ फर्क पड़ा है? कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ब्रजेश पाठक जी हैं, AK शर्मा जी हैं, ऐसे चेहरों की यहाँ पे जरूरत है। पूरी मिल्कीपुर विधानसभा में उनको डेरा डालना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को उन लोगों को यहाँ उतारना चाहिए। 8-10 गाड़ियों से आप भी निकले थे विगत 2 दिवसों की अगर बात की जाए तो आप भी लगातार जनसंपर्क कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर रहे थे। क्या रिस्पांस दिख रहा है खास करके ब्राह्मण समाज के, ब्राह्मण तबके में? बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ब्राह्मण, दलित, अदर बैकवर्ड सारे लोगों ने ये मन बनाया है कि हमें अयोध्या का बदला मिल्कीपुर में ले लेना है। हाँ, एक बात और पूछते हैं समाजसेवी राजन पांडे जी से कि आपके ही मिल्कीपुर में चर्चा है इस चीज को लेकर के कि जो अयोध्या का अपमान हुआ था लोकसभा चुनाव को लेकर के, गालियां भी अयोध्या वालों को पड़ी थी, तो क्या उसका कुछ असर दिख रहा है? बहुत असर है, उसी का असर ज्यादा दिख ही रहा है। लोग उसका बदला लेना चाहते हैं। लोग उसका बदला लेना चाहते हैं, लेकिन अवधेश जी तो दावा कर रहे हैं कि हम तो 40-45 हजार जीतेंगे। वो तो बहुत कुछ दावा करते हैं, अब उनके बारे में मत पूछिए। जब कैबिनेट मंत्री थे तो 5 साल मेरा विरोध किया था उन्होंने। उसके बाद भी जब चुनाव हारे मेरे पास आए, बेटा मुझसे गलती हो गई, आगे गलती नहीं होगी। मैंने 5 साल उनकी मदद की, तन मन धन हारने के बाद। उसके बाद आप मौजूद थे 25,000 की भीड़ में, हमने ऐलान किया
अवधेश प्रसाद जी को नहीं, राजन पांडे को आप लोग वोट दीजिए, इनके पास नहीं जाना होगा। उसका नतीजा क्या हुआ? चेयरमैन किसको बना दिया उन्होंने? हमारे रोडों पे उन्होंने विधानसभा क्वेश्चन उठा दिया, हमारे रोडों पे उन्होंने लेटर लिख दिया। यही उनका फर्ज है कि जो लोग उनकी मदद करें वही उन्हीं लोगों को उठा के मिटा देते हैं जीतने के बाद। और प्रदीप यादव हैं, वो भी पूरी रात इनके लिए प्रचार, रात दिन एक तन मन धन लगे उनका फोन उठाना। वो व्यक्ति अच्छा काम कर रहा तो उसको ये दलाल मक्कार कहेंगे? जो अच्छा काम करने वाला दलाल है, ये क्या करते हैं? उनका बेटा इसी क्षेत्र से जिला पंचायत का चुनाव हार गया था, इसी क्षेत्र से, आपके क्षेत्र? हाँ, कैबिनेट मंत्री होते हुए। हाँ, और मैं, हमारे पास समाजवादी पार्टी के पवन भाई हैं, जब कैबिनेट मंत्री जयशंकर दादा हैं, सारे लोग फोन किए। मैंने यही कहा, हम कहा मंत्री जी आप अवधेश प्रसाद जी को लेके चले आइए, मेरी बातों का जवाब दे दें। मैं कहाँ गलत हूं? मैं खुल के लग जाऊंगा, मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता हूं, मैं अपने ईमान की राजनीति करता हूं। लेकिन वो मेरी बातों का एक भी बात का जवाब नहीं दे सकते हैं माननीय अवधेश प्रसाद जी। अवधेश प्रसाद जी कैबिनेट मंत्री थे तब इनके पुत्र अजीत प्रसाद जी जिला पंचायत का चुनाव हार जाते हैं, हारे थे, और मौके पर सांसद हैं। अब लड़के को विधानसभा का टिकट दिलवा, वो भी हारेंगे। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? समाज सेवी राजन पांडे हम जनता के बीच काम करते हैं। जनता, अगर ये ना होता तो मैं बोलता ही नहीं। हाँ, मैं जनता के बीच में हूं, हमारा गरीब साथ है। भाई सरकार इतनी योजनाएं चला दी है कि गरीबों को लाभ चाहिए, और किसने किया है? आयुष्मान कार्ड, आज चले जाइए अस्पताल में, फ्री राशन है, उज्ज्वला गैस है, किसानों के लिए है। कितना फ्री चाहते हो भाई? पानी की व्यवस्था अलग कर रहे हैं, बिजली की व्यवस्था अलग कर रहे हैं, और क्या चाहिए? अवधेश प्रसाद से बड़ी नाराजगी है क्या? नाराजगी राजन पांडे जी इतना नाम लेते ही फायर हो जाते हैं। फायर नहीं होता हूं मैं, ना गद्दार हूं ना गद्दार मुझे पसंद है। नाराजगी कितनी वजह क्यों है? वजह यही है कि मैंने 25,000 की भीड़ में ऐलान करके बाबा गोरखनाथ को चुनाव हरवा दिया था। आप मानते हैं चीज? इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं, और इसीलिए मैं चाहता था बाबा गोरखनाथ टिकट पा जाए तो मैं तन मन धन रात दिन एक करके उनको विधायक बना दूं। वो पीछे की गलती जो है भगवान की निगाह में अच्छा बन जाऊं, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं था, थोड़ी सी गलती के लिए हमने इतना बड़ा वो कर दिया था। और अब इनके लिए रहे मेरे लिए नहीं, जीतना हारना ऊपर वाले के हाथ में है, कर्म करना मेरा काम है। अब की बार क्या होने वाला उपचुनाव में? पूरा देश दुनिया जो है इस उपचुनाव के, आपके मिल्कीपुर के उपचुनाव को देख रहा है। अभी हाल में आप देखिए, इनको रात दिन एक करके चुनाव जिताने वाला वो क्या नाम, सूरज चौधरी बेचारा मर गया इनके लिए, तन मन धन लगा दिया। उस व्यक्ति को कहा मैं छोटे लोगों में बात नहीं आ रही, उस छोटे लोग का वोट आपके पास है, उसने वोट दिया, पूरे परिवार के साथ वोट दिलवाया। आज वो भीम आर्मी से लड़ रहा है, इनका नुकसान नहीं करेगा वो? क्या वो नहीं बता रहा होगा उसके साथ क्या बदतमीजियां हुई हैं? अवधेश प्रसाद जी ने कहा कि ऐसे लोगों को हम नोटिस नहीं करते हैं। हाँ, ये गलत है, ये गलत है, वो कार्य करता है, ये नहीं बोलना चाहिए। आप निर्दल लड़के देख लो, आ जाओ निर्दल लड़के उसी के सामने, पता चल जाएगा। आप समाजवादी का चोला हटा दो, उसके बाद आ जाओ, आपको पता चल जाएगा चुनाव क्या होता है। निर्दल आओ। मिल्कीपुर में कई चेहरे हैं, खबू तिवारी भी स्टार प्रचारक के रूप में जो है योगी आदित्यनाथ ने महत्व दे दिया है, और उनको लगातार बोला। कल योगी आदित्यनाथ जी का भी यहाँ पे जनसभा भी है, तकरीबन 50,000 की लोगों की भीड़ बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी से वहीं पवन पांडे जी भी ब्राह्मण चेहरे के रूप में वो दिख रहे हैं, वो भी वोट साधने। पवन पांडे हमारे छोटे भाई हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। राजन पांडे जी भी मैदान में है, क्या लगता है कौन लुभा पाएगा? लेकिन मैं एक चीज अपने छोटे भाई से पूछना चाहता हूं कि अवधेश प्रसाद जी को मेरी बातों का जवाब देना होगा, तभी राजन पांडे इधर उधर हो सकते हैं, अन्यथा दुनिया लगी रहे। राजन पांडे जो बोलते हैं उसको करते हैं। मैंने 6 महीने पहले आपसे बोला था कि भाजपा से कोई भी पाएगा, गोरखनाथ पाएंगे तो 10-20 लाख लगा के चुनाव लड़वाऊंगा, दूसरा कोई पाएगा तो मदद करूंगा, वही कर रहा हूं। कैसे पार पाएंगे? पूरा चारों विधानसभा घूम करके और पूरा सेट करके लोकसभा का चुनाव जो है सांसद जी से निकाल, सांसद जी से नहीं निकालिए, वो हमारे सांसद जी की कमी है। मेरी एक भी बात, मैं लाइव से बोल रहा हूं, अगर मेरी एक भी बात हमारे सांसद जी एक बात नहीं मान लिए होते, ये चुनाव जीत जाते, मैं कुमारगंज छोड़ के चला जाता। लेकिन सांसद जी राजन पांडे को समझे नहीं, वो तो 3 लाख से चुनाव को, जो उनके इर्द गिर्द लोग 2-4 दलाल थे, वो 3 लाख से जिता रहे थे। मैंने उनसे कहा था कि बाबूजी मैं 10 प्रोग्राम ले रहा हूं, 15 2 दिन मुझे दीजिए, मैं बैकवर्ड SC अदर कास्ट के यहाँ प्रोग्राम लेता, लेकिन उनको लोगों ने नहीं होने दिया। हमने नाम नहीं लूंगा, किसी को चुनाव लड़ाने की बात की, उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया। उसके बाद मैंने कहा अपने बेटे विकास को आप चुनाव लड़ा दीजिए, आप राम का नाम लीजिए, उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। 3 में से एक बात मान लिए होते, इनको पता चल जाता कि चुनाव क्या होता है। लेकिन जब लगती है तब राजन की याद आती है लोगों को। अब लोग कहते हैं कि राजन की बात मान ली होते तो आज कुछ दिन दूसरा होता, वही इसमें होगा। देखिएगा कौन भारी पड़ेगा? पवन पांडे जी हैं, खबू तिवारी जी हैं, राजन पांडे जी हैं। देखिए भारी कोई नहीं पड़ेगा। ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है, तकरीबन 75,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। 90,000 हैं। 90,000, हाँ 90,000 हैं। उसमें पवन हमारे छोटे भाई हैं, खबू भाई बड़े भाई हैं, लेकिन मैं अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं करता हूं। संबंध अपनी जगह पे है, व्यवहार ये ईमान अपनी जगह पे है, मैं ईमान से समझौता नहीं करता हूं। मेरा गलत कर जाए आप जानते हैं। अगर मैंने सपने में बोला था कि लोकसभा का चुनाव अगर टिकट देंगे तो लड़ेंगे, नहीं देंगे तो लड़ेंगे, मैंने निर्दल दाखिल किया और लड़ा था। जिला पंचायत के चुनाव में मैंने कहा था फैजाबाद जिले में अगर 1 सीट सामान्य हुई तो उस पर बेटा लड़ेगा, मैंने लड़ाया। प्रथम पे गए, उसको सुरक्षित करवा दी गई। द्वितीय पे होर्डिंग लगाए, उसको सुरक्षित करवा दी गई। हरनटीनगंज चतुर्थ पे गए, उसको सुरक्षित करवा दी गई। लास्ट में मिल्कीपुर चतुर्थ सामान्य की गई, जिसपे जो यादव बाहुल्य है
आपको पता होगा। मैंने जब बेटों को बुलाया कि जाके चुनाव लड़ो, कहे पापा कैसे चुनाव जीतेंगे हम लोग। हम कहा यार बात रखो, हारना जीता अलग है, अगर नहीं लड़ेंगे तो लोग और बोलेंगे कि लाइव आकर के बोले थे कि एक भी सीट सामान्य हुई, लड़े लड़ाई हुई, चुनाव जीते, जनता ने मेरा साथ दिया। मैं जनता को मानता हूँ, इन नेताओं को कुछ नहीं मानता हूँ, जनता को अपना भगवान मानता हूँ। अखिलेश यादव कह रहे हैं शासन प्रशासन का उपचुनाव होता है और शासन प्रशासन की टीम भी लग चुकी है, FIR 12-15 समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं। देखिए भाई, वो बड़े लोगों का मामला, मैं उतना बड़ा नहीं हूं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, ना नेता हूं। पवन पांडे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 4 दिन। पवन पांडे जी मंत्री रहे हैं, वो कर सकते हैं भाई, वो अखिलेश जी के करीबी हैं, वो कुछ भी करें, हम किसी दल में थोड़ा मैं उस सब पे फालतू की टिप्पणी में नहीं करूंगा। अच्छा, अभी महंत राजू दास ने जो है बयान दिया, वो गलत है, गलत है, वो गलत है, नहीं बहुत ज्यादा गलत है। मिल्कीपुर पे असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जैसे हमारे सांसद जी ने 400 सीट जिता करके गलत की वही गलती बाबा राजू दास ने कर दिया है, जो संविधान बदलने वाला बयान आया। हाँ, वो बहुत नुकसान किया था। जमीनी मुद्दे क्या देखे, समाजसेवी राजन पांडे जी को लगातार मिल्कीपुर में टहल रहे हैं, जनसफर कर रहे हैं, इससे पहले भी लगातार। जमीनी मुद्दे, हमारे गरीबों का हित होना चाहिए, गरीबों का कल्याण होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी कमाता हूं, अपनी खाता हूं। कोई एक आदमी फैजाबाद जिले में आप लगे कह दीजिएगा राजन पांडे ने अपनी गाड़ी में 1 लीटर डीजल डलवाया है? कभी जीव, आप तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, खाने को नहीं था, तब भी मैं अपने ईमान का समझौता नहीं करता था। अभी नगर पंचायत का चुनाव लड़ा, 1 सीसी दारू कोई बता दे मैंने दिया हो किसी को मीट खिलाया हो, किसी को मुर्गा खिलाया हो, किसी को मैंने रुपए बांट करके। मैं अमीर बनने के लिए जमीर का सौदा नहीं करता हूं। अमीर ऊपर वाला बनाता है, अपने ईमान का सौदा नहीं करता हूं। अगर मैंने पासवान की मदद की, ईमानदारी से करूंगा, उसमें धोखा नहीं करूंगा। और जीते हारे उनका है, हम जिताने का ठेका नहीं लेते हैं, हम मदद का ठेका लेते हैं। बीजेपी प्रत्याशी तरफ से खुला सपोर्ट कर रहे हैं, खुला सपोर्ट है उसमें, कहीं से बट कोई जरा सा इतना भी लेकिन कहीं मिलेगा तो आके हमको बताइए भैया फला बता रहा था, वो लेके मेरे पास आइएगा। मैं लेकिन वाला काम नहीं करता हूं, करूंगा तो खुल के करूंगा, नहीं तो खुल के विरोध करूंगा। मुद्दा मिल्कीपुर में सांड और बेरोजगारी बहुत है, विपक्ष कह रहा है। कोई मुद्दा नहीं है, देखिएगा सांड से बहुत परेशान है। सांड से तो परेशान है, लेकिन क्या करेंगे? अधिकारी जो बैठे हैं योगी जी, उनसे बात करना चाहिए। मेरा 14 जनवरी को कार्यक्रम था उसका कंबल वितरण का, हमारे एसओ साहब ने रिपोर्ट लगा दी, चौकी इंचार्ज ने रिपोर्ट लगा ली, हमारे सीओ ने रिपोर्ट लगा दी, लेकिन एटीएम साहब ने रोक दिया, क्योंकि वो विशेष कास्ट से आते हैं, उनको ये पता है कि भाजपा सरकार में नुकसान नहीं होगा, और समाजवादी सरकार में अपना पैठ बनाने के लिए सब कर दिया गया। ऐसा नहीं हुआ, अगर वही हुआ होता तो उनको लड़ाई में मैं न छोड़ता। अगर मेरा कार्यक्रम हो गया तो लड़ाई लड़ने लायक रहते ही नहीं उदय प्रसाद जी। आपके कार्यक्रम होने से, हमारे कार्यक्रम होने, लड़ाई होने लायक रहते ही नहीं, इनको लड़ाई लायक छोड़ता ही नहीं। आपका कार्यक्रम होने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं, कम से कम 15,000-20,000 वोट का नुकसान हुआ है। हाँ, हार जीत का अंतर क्या होगा आपकी बार उपचुनाव में आपके हिसाब से? हम हार जीत का आंकड़ा नहीं देते हैं, इतना हम जानते भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोकसभा वाला कॉन्फिडेंस गलत भविष्यवाणी नहीं देते हैं। समाजसेवी राजन पांडे जी का लोकसभा वाला कॉन्फिडेंस तो नहीं बोल रहा है? कॉन्फिडेंस ऐसे लोकसभा में सब कार्यकर्ता लोग कह रहे थे कि हम तो अयोध्या जीते हुए हैं। लोकसभा में मैं जिता के देता। सांसद जी के जाके पूछिएगा, एक बात मेरी सुने, एक बात माने हैं। मैं चुनाव लड़वाने की बात कर रहा था, पूरा सेट कर लिया था। अब इसको नहीं बोलेंगे, अगर वही कर गए होते, कोई माइल पैदा नहीं था जो हरवा देता भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है, हमारा प्रत्याशी हारा है, उसका अहंकार हारा है, उसके रहने वाले लोगों ने हरा दिया है। मैंने अपने घर पे यही 22 तारीख को जिस दिन प्रोग्राम का था, उसी दिन इस घर का इनाग्रेशन था। वहीं पे बैठकर मैंने सांसद जी से कहा, बाबूजी आप बुढ़े हो गए हैं, आपकी 60+ हो गई, आप भगवान का नाम लीजिए, छोटा भाई है, विकास को टिकट दिलवा दीजिए, सांसद बना के लेके आऊंगा, तान के घर में आप राम का नाम लीजिए। अगर वही कर दिया तो देखते कोई हरा देता तो, लेकिन एक नहीं सुने हमारी। तो हमारा, हम जो बोलते हैं बाद में लोग याद करते हैं। अच्छा, जब हारते हैं तब याद करते हैं। और इस चुनाव में भी चंद्रभान पासवान जी को लोगों से जाके व्यक्तिगत मिलना चाहिए, व्यक्तिगत नहीं मिलने दे रहे हैं लोगों से। हमारे पास आने मिलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनका सपोर्टर हूं। जो सही सपोर्टर होगा वो अपने पास नहीं बुलाएगा, काम करेगा, वो मेहनत करेगा जिताने के लिए। लेकिन यहाँ लोग ऐसे भी हैं, आएंगे बैठेंगे, भैया 100 जने बांटते, 3,000 वोट है, अतनी रुपया दे दो विधानसभा जिता। अरे साले 3,000 तोहरे लगे है, तू अपना विधायक की लड़ लियो, निर्दल लड़ लियो। 3,000 मतलब तुम्हें 1 लाख वोट तो इसे दबा दे, घर में 10 वोट लगा दियो। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे लोग हैं, होते नहीं हैं। इस उपचुनाव में, इसमें भी है, और हर चुनाव होते हैं। हमारे जिला पंचायत चुनाव आते तो भैया 1,000 वोट है, 50,000 रुपया दे दो, 1 लाख रुपया दे दो। हम कहा नहीं भैया जाओ, हम नहीं देंगे, आप जाइए स्वयं बन जाइए। अच्छा, एक बात और है, समाजसेवी राजन पांडे जी ठेकेदार भी हैं, ठेकेदार के साथ साथ फिल्म निर्माता भी रह चुके हैं। नहीं चुके, बनाए हैं, रिलीज होने वाली फिल्म हमारी फिर आएगी। हाँ, एक फैंटास्टिक दुल्हनिया बनाए, एक है फंगस से लव स्टोरी, हिंदी फिल्म आने वाली है, रिलीज होगी। हाँ, खेसारी से अच्छे संबंध हैं आपके? बहुत अच्छे संबंध हैं। हाँ। तो खेसारी पवन में कौन अच्छा लगता है? ये हमारे संबंध खेसारी से, खेसारी के अलावा हमें कोई नहीं अच्छा लगता है। हाँ, जो जिसको मानते उसी को मानते, भी दूसरे बारे में सोचते भी नहीं हम। हाँ, हमारे उनके व्यक्तिगत संबंध है, तो कौन जिससे मिले नहीं उसके बारे में क्या पसंद ना पसंद कोई बातें नहीं है, कभी मिले ही नहीं है। आए थे, यहाँ आए थे, फैजाबाद अयोध्या, लोग कहे चले मिले, हम नहीं जाएंगे, हमें नहीं पसंद है वो। थोड़ा सा नेताओं के बारे में बात हो जाए, कोई ना दे, अयोध्या के नेताओं के बारे में सिर्फ। सब
क्या है आपको पता है, मुझे मिटा देने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़े। किसी का मैंने कोई बिगाड़ थोड़ा, अच्छा काम करता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन क्या चाहते हैं, मेरे ऊपर गोली चलवाई है, 11 गोली मेरे शरीर में लगी है, आपको पता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर भी मैं नेताओं को कुछ नहीं मानता हूँ, ऊपर वाले को मानता हूँ, अपनी जनता को भगवान मानता हूँ। अगर ये लोग ईमानदारी से लग गए तो भारतीय जनता पार्टी 50,000 वोटों से जीतेगी। अगर गद्दारी कर गए तो ये आप बात मानते हैं कि अंदर खाने खेल हो सकता है? भाई हमारे सामने तो अभी तक नहीं आई है। हाँ, हमारे सामने अभी तक कोई बात नहीं, इस तरह की बात नहीं आई है। हमारे पास जो भी फोन किया है, चाहे बाबा गोरखनाथ की हूँ, चाहे जो भी की हूँ, भैया लाग जाओ, भैया गड़बड़ न हो तो बेइज्जती बहुत हुए, सब हमने सबकी माथे जाए। मिल्कीपुर की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मिल्कीपुर की जनता से कहना चाहता हूँ, अयोध्या का बदला मिल्कीपुर से ले लो, नहीं तो पिछली बार दिल्ली में नहीं मिलता है तो अयोध्या को कहा थी कमरा न मिले, भगावा जाओ प्रसाद न मिले। ये बात आप मानते हैं? हम मानते हैं, नहीं मिलेगा कमरा? नहीं मिलेगा। अरे हमें डांट दे रहा हूँ दिल्ली में, कहीं आप लोग बहुत गिरे आदमी हो, अयोध्या में हरवा दिया, हम कहा हम नहीं आ रहे हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही, वहाँ हारे हैं सांसद लल्लू सिंह, कैंडिडेट हारे हैं, हम लोग नहीं हारे हैं। आप किसी दूसरे को टिकट दिए होते, यहाँ 4 लाख से चुनाव जीतते हम लोग। जी, आपका बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमारे साथ थे अयोध्या जनपद के वरिष्ठ समाजसेवी राजन पांडे जी, जिन्होंने अपनी राय जो है बेबाकी के साथ रखी है, बुलंद आवाज के लिए जाने जाते हैं और जिसके साथ लगते हैं वो पूरा तन मन धन के साथ लगते हैं। इनसे पूरी चर्चा हुई मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के। वैसे आप लोगों को क्या लग रहा है कि मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है, जो समीकरण है, वो किस करोड़ बैठता हुआ दिख रहा है? मिल्कीपुर की जनता आखिर किधर जा रही है, साइकिल चला रही है, कमल खिला रही है? आप लोग अपनी राय जो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी इसी प्रकार की मिल्कीपुर उपचुनावी कवरेज के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिएगा टाइम्स नाउ अयोध्या पर। सदर धन्यवाद।